अपना दाढ़ी वाला तो दिखी ना रहा है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में गवाए हिंदू पर्यटकों ने अपनी जान के लिए पहासू में एक मौन शोक यात्रा निकाली जा रही है शहीद जो पार्क है वहाँ तक के लिए, और वहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है हमारे यहाँ से। पहलगांव में जो हादसा हुआ है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि इसमें जो भी शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरीके के हादसे आगामी कार्यक्रमों में ना हो, आगामी समय में ना हो। पहलगांव से यात्रा होने वाली है, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए यात्रा होने वाली है। अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो यात्रा में भी बहुत बड़ी हमें समस्या आने वाली है। तो इस चीज़ के लिए मोदी जी सख्त से सख्त कदम उठाएं। चलो
आ गए खड़े हो गए आगे आ थोड़ा। लगा दो पत्थर मुझे लग रहा है। पहलगांव के अंदर ये दुर्घटना को इस देश के ऊपर ऐसा लगता है कि सीधा आक्रमण और चुनौती हमें की है। बंधुओं, ये किसी एक के ऊपर हमला नहीं है, पूरे देश के हर प्रदेश के लोगों के निहत्थे लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है। उस हत्या की हम कठोरतम निंदा करते हैं और निंदा नहीं करते बल्कि सरकार से मांग भी करते हैं कि जो कुछ भी करना पड़े ऐसा साहसपूर्ण कदम इस देश की जनता मांगती है जिससे कि आगे कोई भी आतंकवादी इस देश के अंदर घुसने का साहस न कर सके और आतंकवादियों को पैदा करने वाला देश भी इस देश के तरफ देख न सके। ये आज की आवश्यकता है। तो बंधुओं, हम इन सब के लिए इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन भी करते हैं बार बार कि सरकार एक ऐसा निर्णय ले जो दुनिया को जैसे देख सके। मैं तो कहता हूं कि इजराइल में जैसे आतंकवादियों ने आकर के कुछ लोगों को मारा तो 50,000 लोगों की हत्या दुनिया के अंदर हुई। कौन सा देश उसे रोकने के लिए गया? कौन सा युद्ध राष्ट्र गया? लेकिन कायर लोगों को लिए कोई रोकने के लिए जाते हैं, वीर लोगों के लिए कोई रोकने नहीं जाता। इस देश को आज वीरता की आवश्यकता है। इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। दौरा करने से देश के लोगों को सांत्वना नहीं मिलेगी। देश को सांत्वना जब मिलेगी जब इस देश के 27 नागरिकों की जगह 27,000 पाकिस्तानियों की लाशें इस देश के अंदर देखेंगे। देश का नागरिक जब 27,000 पाकिस्तानियों की लाशें देखेगा तो उसके सीने पर एक शांति मिलेगी। उसे लगेगा कि हमारे देश के नागरिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम भारत माता की जय कितनी जोर से बोलेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है, इस देश में सबको मालूम है, दुनिया के अंदर मालूम है इस आतंकवाद को पनपाने वाला कौन है, इनका आका कौन है, कहाँ से हथियार लेके आते हैं, कहाँ से घुसते हैं। लेकिन उसको सबक सिखाने का समय आ गया है। अब कोई एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी। अब लगेगा कि इस देश के किसी शहर को मिटा दिया जाए, उस देश के किसी प्रांत को मिटा दिया जाए, तब इस देश के नागरिक को शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सब एक फिर से उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लें और सरकार से मांग भी करेंगे और आगे भी इसी प्रकार की अगर रैली निकालनी पड़ेगी तो बड़ी संख्या में निकल कर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस देश की चुनौती को, इस देश के संकल्प को बड़ा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और 2 मिनट की श्रद्धांजलि मौन रख करके हम उन वीरों को श्रद्धांजलि देंगे और अब हम सभी 2 मिनट का मौन करेंगे। शांति।